अभी के टाइम में ज्यादातर लोगों में दूर या नजदीक का धुंधला दिखाई पड़ना, ड्राई आई सिंड्रोम, आंखों में चिपचिपापन महसूस होना, रात में कम दिखाई पड़ना, आंखों में जलन या खुजली होना, आंखों का लाल हो जाना और इसके अलावा भी कई सारी प्रॉब्लम होती है जो वक्त से पहले ही लोगों में शुरू होने लगती है। आपने अक्सर ही कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा कि टीवी, कंप्यूटर स्क्रीन और मोबाइल से जो लाइट निकलती है उसमें एक ब्लू लाइट होती है और इसी ब्लू लाइट की वजह से आपकी आंखें खराब होती है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ ब्लू लाइट की वजह से आंखें खराब होती है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी गलतियां होती है जो कि जाने अनजाने में लोगों की आंखें खराब होने का कारण बन जाती है और अक्सर लोग इस बारे में नहीं जानते। जब हम किसी कैमरे और आंखों को देखते हैं तो इन दोनों के फंक्शन कुछ हद तक मिलते जुलते होते हैं। जहां मेगापिक्सल के नजरिए से कैमरे में 15 से 20 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, जबकि ह्यूमन आइज के बारे में कहा जाता है कि मेगापिक्सल के नजरिए से इसकी ताकत 576 मेगापिक्सल कैमरे के बराबर होती है। हालांकि हकीकत में देखा जाए तो आंखों के कॉम्प्लेक्स डिजाइन और इसके फंक्शन के सामने दुनिया के बड़े से बड़े कैमरे की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन हमारे शरीर का इतना कीमती अंग कई बार सिर्फ हमारी गलतियों की वजह से काफी हद तक डैमेज हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी गलतियां होती है जिसकी वजह से आंखों से जुड़ी कई सारी समस्या कम उम्र से ही शुरू होने लगती हैं। हम ये भी बात करेंगे कि आप उन गलतियों में किस तरीके से सुधार कर सकते हैं और कुछ अच्छी आदतों को अपने डेली लाइफ रूटीन में शामिल करके आप अपनी आंखों को कमजोर होने से बचा भी सकते हैं, और अगर पहले से ही आपको कम दिखाई पड़ता है तो आप उसे भी काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 1 है न्यूट्रिशन। खाने में की गई गलतियों का बुरा असर आपके शरीर के हर अंगों पर पड़ता है और उसमें आपकी आंखों का भी नाम आता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि शरीर में मसल्स को बनने के लिए आपके खाने में प्रोटीन का होना जरूरी होता है। हड्डियों की मजबूती के लिए शरीर को कैल्शियम और विटामिन डी की जरूरत होती है। उसी तरह आंखों की अच्छी सेहत के लिए भी कुछ पोषक तत्व बहुत जरूरी होते हैं, जिसमें सबसे पहला है विटामिन ए। दुनिया भर में आंखों से कोई भी चीज साफ दिखाई न देने का एक बहुत बड़ा कारण शरीर में विटामिन ए की कमी होना भी होता है। हमारी आंखों में लाइट सेंसिंग कोशिकाएं होती है जो हमें किसी भी चीज को देखने में मदद करता है। इन कोशिकाओं को फोटो रिसेप्टर के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए हमारी आंखों में मौजूद इन लाइट सेंसिंग कोशिकाओं को मेंटेन करने का काम करता है। इसलिए शरीर में विटामिन ए की कमी होने से ड्राई आई सिंड्रोम यानी आंखों में सूखापन, खुजली होना और धुंधला दिखाई पड़ना जैसी कई सारी समस्या शुरू होने लगती है। गाजर और स्वीट पोटैटो को विटामिन ए की जरूरतों को पूरा करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट सोर्स माना जाता है। आप गाजर को डायरेक्ट भी खा सकते हैं और सलाद या सब्जी में डालकर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद को उबाल कर इस्तेमाल करना सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा एनिमल लिवर में भी विटामिन ए की अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है, और ऑरेंज कलर के दिखने वाले हर खाने में विटामिन ए कुछ न कुछ मात्रा में जरूर मौजूद होता है, जिसमें से आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ चीजों को अपने खाने में शामिल जरूर करना चाहिए। आंखों की अच्छी सेहत के लिए जिंक जैसे मिनरल्स भी बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि जिंक विटामिन ए को आपके लिवर से आंखों तक पहुंचाने में मददगार होता है। पंपकिन सीड और काजू जिंक का एक बहुत ही बेहतर सोर्स माना जाता है, जबकि नॉन वेजिटेरियन फूड में भी जिंक की ठीक ठाक मात्रा मौजूद होती है। हमारी आंखों के साइड में एक ग्रंथि होती है जो कि हमारी आंखों को सूखने से बचाने के लिए एक तरीके का ऑयल प्रोड्यूस करता है, और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। अखरोट, चिया सीड, अलसी के बीज, चर्बीदार मछलियां और बेजिल सीड जैसी चीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी मात्रा में पाया जाता है, जिसमें से कुछ चीजों को आपको अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। विटामिन सी और विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो कि आंखों की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने का काम करता है। इसलिए कुछ विटामिन सी और विटामिन ई रिच फूड को भी आपको अपने खाने में शामिल जरूर करना चाहिए। लूटिन और जियाजिंथिन ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपकी आंखों को यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट से बचाने का काम करता है। पीले और हरे रंग के खाने में लूटिन और जियाजिंथिन जैसे पोषक तत्व अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनमें से कुछ चीजों को आप अपने डेली डाइट में शामिल जरूर करें। नंबर 2, सामने से देखने पर आपकी आंख के 3 हिस्से होते हैं। एक है सफेद, जिसे स्क्लेरा के नाम से जाना जाता है। दूसरे हिस्से को आइरिस के नाम से जानते हैं, जिसका रंग ज्यादातर लोगों में ब्राउन होता है, लेकिन कुछ लोगों में ये ग्रे, ब्लैक या फिर ब्लू रंग के भी हो सकते हैं। आंखों का तीसरा हिस्सा जो आपकी आंखों के बीचों बीच एक काले रंग का छोटा सा डॉट के रूप में होता है, उसे प्यूपल के नाम से जाना जाता है। इसी छोटे से हिस्से से होकर जब लाइट आपकी आंखों में जाती है तो जिस चीज को आप देख रहे होते हैं उसकी पिक्चर आपकी आंखों के पीछे वाले हिस्से पर बनती है, जिसका सिग्नल दिमाग को भेज दिया जाता है, और इस तरह से आपकी आंखें किसी भी चीज को देख पाती है। जब आपके आसपास लाइट ज्यादा होती है तो आंखों में मौजूद ये डॉट सिकुड़कर छोटा हो जाता है, ताकि जरूरत से ज्यादा लाइट को आंखों में जाने से रोका जा सके। जबकि जब आप अंधेरे में होते हैं या जहां लाइट कम होती है तो उस वक्त आपकी आंखों में मौजूद इस छोटे से डॉट का साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ताकि जो भी थोड़ी बहुत लाइट आसपास मौजूद है वो आंखों में जाए और आप चीजों को हल्के लाइट में भी आसानी से देख पाए। अब दिक्कत यह है, जब आप किसी स्क्रीन पर कुछ देख रहे होते हैं तो स्क्रीन से निकलने वाली लाइट कमती और बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से आंखों
आंखों में लाइट की सही मात्रा को मेंटेन करने के लिए आपकी आंखों में मौजूद इस छोटे से हिस्से को हर मिनट न जाने कई बार फैलना और सिकुड़ना पड़ता है। खासकर रूम की लाइट ऑफ करके टीवी देखने वाले और जो लोग कंबल में घुसकर मोबाइल चलाते हैं उनकी आंखों पर इसका ज्यादा बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जब आपके आसपास अंधेरा होता है तो आपकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह स्क्रीन से निकलने वाली लाइट के हिसाब से ही सिकुड़ने और फैलने लगती है, जो कि आंखों पर ज्यादा प्रेशर डालता है और ये चीज आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए कहने का मतलब यह है कि खासकर जब आप किसी स्क्रीन के सामने रात के समय बैठे हो तो रूम की लाइट को आपको ऑन रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से नुकसान तो होता है लेकिन अंधेरे में किसी स्क्रीन के सामने बैठने पर आपकी आंखों को जितना नुकसान होता है उसके मुकाबले रूम की लाइट ऑन रहने पर यह नुकसान कुछ हद तक कम हो जाते हैं। और उससे भी बेहतर यह है कि रात के समय जहां तक हो सके किसी भी स्क्रीन के सामने आपको कम से कम ही खुद को एक्सपोज करना चाहिए। नंबर 3, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उन्हें कभी बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है तो कभी धुंधला दिखाई देने लगता है। कुछ सिचुएशन में इसका कारण स्ट्रेस हो सकता है और इसका एक कारण हाई ब्लड शुगर लेवल भी हो सकता है, क्योंकि ब्लड शुगर ज्यादा होने की वजह से आंखों के लेंस फूल जाते हैं जिससे कि किसी भी चीज को देखने में दिक्कत होने लगती है। हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम डायबिटीज वाले लोगों में ज्यादातर होती है, लेकिन ऐसे नॉर्मल लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है जो खाने में चीनी से बनी चीजें और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट फूड का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। डायबिटीज वाले लोगों में हाई ब्लड शुगर की वजह से जो आंखें खराब होती है उस कंडीशन को डायबिटिक रेटिनोपैथी के नाम से जाना जाता है, जो कि एक सीवियर कंडीशन होती है। लेकिन नॉर्मल लोगों में हाई ब्लड शुगर की वजह से जो धुंधला दिखाई पड़ता है वो एक टेम्परेरी कंडीशन होती है और फिर जब ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होता है तो सब कुछ पहले की तरह साफ दिखाई देने लगता है। इसलिए आंखों की अच्छी सेहत के लिए ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना भी बहुत जरूरी होता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए चलना फिरना, कुछ एक्सरसाइज करने के साथ साथ खाने में हाई फाइबर सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, फलों को साबुत खाना चाहिए और सबसे जरूरी चीनी और मैदे से बनी चीजों का जहां तक हो सके कम से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीजें आपके ब्लड शुगर को बहुत ही तेजी से बढ़ाती है। नंबर 4, अभी स्क्रॉल करना ज्यादातर लोगों की एडिक्शन बन चुकी है। यूट्यूब का कमेंट सेक्शन हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लोग कुछ बेहतर की तलाश में घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो चीज हमारी आंखों के सामने तेजी से मूव कर रही होती है उस पर हमारी आंखें ठीक से फोकस नहीं कर पाती, जिससे आंखों पर ज्यादा जोर पड़ता है और धीरे धीरे आंखों की फोकस करने की ताकत कम हो जाती है और बाद में ये ब्लरी विजन और धुंधला दिखाई पड़ने की समस्या का कारण भी बन जाता है। इसे बचने का तरीका यह है कि सबसे पहले तो फजूल में बस यूं ही किसी भी पेज को खिसकाते रहने पर आपको कंट्रोल करना चाहिए और अगर जरूरत पड़ने पर आप किसी पेज को स्क्रॉल करते भी हैं तो बहुत ही धीरे धीरे करना चाहिए, क्योंकि स्पीड कम होने पर हमारी आंखों के लिए उसे फोकस करना आसान हो जाता है। नंबर 5 है ब्लिंकिंग। आपकी आंखों में जो पानी होता है उसमें एक तरह का एंजाइम पाया जाता है जिसे लाइसोजाइम के नाम से जाना जाता है। ये एंटीबैक्टीरियल होता है जो कि आंखों में जाने वाले कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। हमारे और आपके लिए पलकें झपकाना एक बहुत ही साधारण काम होता है, लेकिन आप जितनी बार पलकें झपकाते हैं हर बार आपकी आंखों पर एक पतली नेचुरल लिक्विड की परत चढ़ जाती है जो आंखों को साफ करने के साथ साथ डैमेज को हील करके आपकी आंखों को सूखने से बचाने का काम करता है। लेकिन गलती तब होती है जब आप किसी भी चीज को गौर से देख रहे होते हैं। नॉर्मली कोई भी इंसान की आंखें 1 मिनट में 10 से 20 बार ऑटोमेटिक पलकें झपकाती है, लेकिन जब आप किसी चीज को गौर से देख रहे होते हैं तो पलकें झपकाने का ऑटोमेटिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे आपकी आंखें 1 मिनट में 4 से 5 बार भी बहुत ही मुश्किल से ही पलकें झपका पाती है। इससे आंखें सूखने लगती है और ड्राई आई सिंड्रोम की समस्या होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कि आंखों में चिपचिपापन और खुजली होने की समस्या शुरू होने लगती है। इसलिए जब आप लंबे समय के लिए किसी चीज को देख रहे हैं तो आपको खुद से पलकें झपकाने का ख्याल रखना चाहिए और बीच बीच में थोड़ी देर के लिए आंखों को आराम भी जरूर देना चाहिए। नंबर 6 है आई वॉश। कुछ लोग आंखों की सफाई के लिए आई वॉश टेक्निक का भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि नॉर्मली आंखों को अंदर से धोने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी आंखों में मौजूद पानी नेचुरली आपकी आंखों से धूल मिट्टी और पोल्यूशन को साफ करने का काम करता है। लेकिन कभी कभी आंखों को वॉश करना एक बहुत ही सही तरीका हो सकता है, खासकर ऐसे लोग जो पोल्यूशन वाले एरिया में काम करते हैं और अगर किसी दूसरी वजह से भी आंखों में जलन या इरिटेशन महसूस होता है तो ऐसे में आई वॉश टेक्निक का इस्तेमाल करना एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है। सबसे आसान तरीका यह है कि एक बर्तन में पानी भरकर जरूरत के हिसाब से थोड़ी देर के लिए कुछ इस तरह अपना चेहरा उसमें डुबोना चाहिए। पानी में अपनी आंखें खोल दें और धीरे धीरे चारों तरफ आंखों को रोटेट करने की कोशिश करें। इसके लिए आपको साफ और नॉर्मल टैप वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। ख्याल रखें कि पानी नॉर्मल से थोड़ा ठंडा होना अच्छी बात है, लेकिन गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके को अपनाने से आंखें रिलैक्स होती है और क्योंकि इसमें आपका चेहरा नीचे की तरफ होता है, इसलिए अगर आंखों में किसी भी तरह के धूल मिट्टी के कण होते हैं तो वो भी आसानी से बाहर आ जाता है।
नंबर 7 है प्रोटेक्शन। कुछ गलतियां देखने में बहुत ही छोटी लगती है, लेकिन उनमें सुधार करने से जो फायदे आंखों को मिलते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। जो लोग ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां धूल, मिट्टी, गर्मी या धूप ज्यादा होती है, उन्हें अपनी आंखों को बचाने के लिए डार्क कलर के चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल पे काम करते हैं, उन्हें अपनी आंखें और स्क्रीन के बीच जितनी ज्यादा हो सके दूरी बनाए रखना चाहिए। खासकर अंधेरे में स्क्रीन की लाइट कम से कम रखनी चाहिए, और अगर कभी आंखों में खुजली हो तो जोर से आंखों को मलने के बजाय हल्के हाथों से रब करना चाहिए। और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपके हाथ साफ हैं या नहीं। जो लोग स्क्रीन के सामने काम करते हैं, ऐसे लोग ब्लू लाइट फिल्टर करने वाले चश्मे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये गलतफहमी ना करें कि ब्लू लाइट फिल्टर ग्लास पहनने से आपकी आंखें पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि जो ब्लू लाइट फिल्टर ग्लास होते हैं वो सिर्फ स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट को आंखों में जाने से रोकता है, जिससे आंखों में थकावट थोड़ी कम होती है और आपके दिमाग में स्लीपिंग हार्मोन ठीक से रिलीज होता है, जो कि नींद ना आने की प्रॉब्लम में कुछ हद तक आपकी मदद करता है। लेकिन इस चश्मे को बेचने वाली कंपनी इसके फायदे बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताती है, जिससे ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ये चश्मा पहनकर मोबाइल या कंप्यूटर चलाने से आंखों को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 8 है रिलैक्सेशन। अगर आप उनमें से हैं जिसे नजदीक की चीजों को लंबे समय तक देखना पड़ता है, चाहे वो कंप्यूटर स्क्रीन हो या आपकी किताबें या कोई और काम, आपको 20-20-20 रूल फॉलो करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 20-20 रूल का क्या मतलब होता है। दरअसल जब आप ज्यादातर लंबे समय के लिए नजदीक की चीजों को देखते हैं तो आपकी आंखों की फोकस करने की ताकत धीरे धीरे कम हो जाती है और धुंधला दिखाई पड़ने लगता है, जिस कंडीशन को CVS यानी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। जब ऐसे लोगों पे एक रिसर्च की गई जो ज्यादातर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने काम किया करते थे, तो उनमें से 90% लोगों में CVS की समस्या देखने को मिली। लेकिन जब उन्हें 20-20 रूल फॉलो करने के लिए कहा गया तो उनकी आंखों में काफी हद तक सुधार देखने को मिला। बेसिकली 20-20 रूल का मतलब है कि अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहे हैं तो हर 20 मिनट के बाद आपको कम से कम 20 सेकंड के लिए अपने से 20 मीटर दूर की चीजों को देखना चाहिए। टाइमिंग यहाँ एग्जैक्टली सेम होना जरूरी नहीं है, बल्कि पॉइंट ये है कि थोड़ी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन से नजर हटाकर दूर की चीजों को देखना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप थोड़ी थोड़ी देर में दूर की चीजों को देखते हैं तो आपकी आंखों की फोकस करने की ताकत भी काफी हद तक बरकरार रहती है, और इससे आंखों को कुछ देर के लिए आराम करने का मौका भी मिल जाता है। आंखों को रिलैक्स करने के लिए कभी कभी बंद आंखों पर खीरे के टुकड़े को भी थोड़ी देर के लिए रखा जा सकता है, जिससे आंखों की जलन दूर होती है और ये आसपास की स्किन को साफ करने में भी मदद करता है। नंबर 9 है हाइड्रेशन। आपकी आंखों में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा होती है, इसलिए आपके शरीर में पानी की सही मात्रा का होना भी बहुत जरूरी होता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि प्यास लगने पर आपको दिन भर में एक सही मात्रा में पानी पीने का ख्याल रखने के साथ साथ ऐसे फल और सब्जियों को भी अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए जिसमें रस की मात्रा ज्यादा होती है। नंबर 10 है जिस तरह शरीर को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, अभी के टाइम में आपकी आंखों के लिए भी एक्सरसाइज करना उतना ही जरूरी होता है। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी आंखों को अलग अलग डायरेक्शन में घुमाना होता है। जिन लोगों को धुंधला दिखाई देता है उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव होती है। अगर आप यूट्यूब में भी आई एक्सरसाइज करके सर्च करेंगे तो आपको आसानी से बहुत ही डिटेल में कई सारी वीडियो मिल जाएगी, जिसे देखकर आपको दिन में कम से कम एक बार इसे प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। नंबर 11, खासकर ऐसे लोग जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उन्हें रेगुलरली अपनी आंखों का चेकअप करवाते रहना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज वाले लोगों में अगर सही समय पर सही ट्रीटमेंट ना मिले तो आंखों के परमानेंट खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 12, जब नींद ठीक से पूरी नहीं होती तो इससे शरीर में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होने लगता है, जिससे आंखों में जलन और गर्मी बढ़ जाती है। जब ऐसा होता है तो आपकी आंखें खुद को मॉइस्चराइज करने के लिए जो लिक्विड रिलीज करता है वो एवापोरेट हो जाता है और फिर धीरे धीरे ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम शुरू होने लगती है, जिससे कि आंखों में चिपचिपापन और खुजली जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। इसलिए आपको 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद का भी जरूर ख्याल रखना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो इस बारे में नहीं जानते, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।